नमस्कार साथियों। कल जो वीडियो मैंने बनाई थी उनमें से कुछ बच्चों के डाउट हो सकते हैं। आज इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में सारी चीजें समझाऊंगा। जो आपको फार्मूला है, कौन पास होंगे कौन पास नहीं होंगे, दो री वाले कैसे पास होंगे, पास आउट वाले जो हो चुके हैं जिनकी री है उनको कैसे पास किया जाएगा। इसके अलावा जो साथी फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है वो सारे प्रमोट कर दिए गए हैं। फाइनल ईयर वाले हैं उनको भी प्रमोट कर दिया गया है। जिनकी री रहती थी, मर्सी चांस का अभी कोई इशू नहीं है इसमें मर्सी चांस के बारे में कुछ बताया नहीं है। लेकिन जो पास आउट है और री अपीयर वाले हैं या फिर डिस्टेंस वाले हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है वो सारा सारा वीडियो में होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। भाई आप लोगों को पूरी की पूरी डिटेल वीडियो में समझ में आ जाएगी, गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को। इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी, टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ भाई वीडियो वाले पेज के ऊपर। ये सारी चीजें आपने देख चुके हैं भाई, सारी सारी चीजें। अब इन चीजों के बारे में हम यहाँ पे कोई डिस्कस करेंगे नहीं। तो ये देखो मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट जो फॉर्मूला होगा। इसमें आपको वैसे तो पता ही है, लेटर आया था इसमें जो पास है 50% वाले आपको इंटरनल और 50% ये अवार्ड वाला, ये सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई है। कोई किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब रीअपीयर वाले जो बच्चे हैं इनके लिए भी आपको जो फार्मूला तैयार किया है वो फार्मूला अभी मैं वीडियो में बताऊंगा। और जो साथी किसी भी पेपर में एब्सेंट थे या कोई भी उनका एकेडमिक का एरियर रहा है उनको भी प्रमोट किया जाएगा। जो साथी प्रैक्टिकल में फेल है उनको भी प्रमोट किया जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। फार्मूला अप्लाई कैसे होगा आप अपने अकॉर्डिंग फार्मूला देख सकते हो भाई, सारा का सारा फार्मूले की डिटेल आपको मिल जाएगी। जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो आपके टोटली प्रमोटेड कर दिए गए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं लेनी है। असेसमेंट के बेस पे, इंटरनल असेसमेंट है उनके बेस पे पास किए गए हैं वो। जहां पे इंटरनल असेसमेंट की फैसिलिटी नहीं थी वहां पे असाइनमेंट के बेस के ऊपर उनको पास कर दिया गया है। क्लियर है भैया, आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये डिटेल लिख रखी है। ठीक है भाई, जो थ्योरी वाले थे जिनके प्रोजेक्ट वगैरह था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी थी, वो उनको कॉलेज के बेस से ही उनको नंबर दे दिए गए हैं। उनको कोई और थ्योरी का जैसे पीएचडी वाले हैं या कोई और होल्डर है, बीटेक होल्डर है, बीएससी होल्डर है, जिनको प्रोजेक्ट या कोई थीसिस आपकी रिपोर्ट सबमिट करवानी थी, तो उनके सारे के सारे मार्क्स जो हैं वो सारे के सारे क्या कर दिए गए हैं, उनको भाई मार्क्स दे दिए गए हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो फर्स्ट ये जो आपका रीअपीयर का फार्मूला अप्लाई होगा ये होगा सिर्फ सेकंड सेमेस्टर पे, फोर्थ सेमेस्टर पे और सिक्स्थ सेमेस्टर पे। ठीक है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर पे अप्लाई होगा। इन्हीं के बच्चों को पास किया जाएगा। फर्स्ट वाले को पास नहीं है, थर्ड वाले में नहीं है पास, और ना ही फिफ्थ वाला पास है। इस बात का ध्यान रख लेना भाई आपको। अब देखो हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में ये एक कैंडिडेट है x-5, मान के चलो इसके इस सब्जेक्ट में री है भाई। देखो यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में इसके x-5 में री है। क्यों है वो, ये एब्सेंट रहा है एक्सटर्नल मार्क्स में 75 में से, तो इस वजह से इसका जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा आगे इस प्रोसेस में बताऊंगा मैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले के बारे में यहाँ पे कोई डिटेल नहीं होगी आपकी। अब देखो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को कैसे प्रमोट किया जाएगा। सेकंड वाला देख लेना भाई। सेकंड ईयर में 5 सब्जेक्ट है, 5वें सब्जेक्ट में से इसके एक सब्जेक्ट में जो है 2x-5, इसके अंदर देखो इसको इंटरनल मिल गए भाई 22-25 में से। ठीक है, और इसको एक्सटर्नल में सिर्फ 2 नंबर मिले 75 में से, यानी कि इसको टोटल कितने मिले, 22 और 2 24 नंबर मिल गए। कितने में से मिले, 25 और 75 100 में से मिल गए, यानी कि टोटल इसको 24 नंबर मिले 100 में से। यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही है भाई, टोटल नंबर इसको कितने मिले हैं, ये मिल गए भाई। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 24 में से मतलब 24 मिले हैं, अब इसको सारे को टोटल कर लो एक बार। 256 नंबर मिल गए हैं 500 में से, याद रख लेना आपको एक सेकंड के लिए। 256 500 में से मिल गए इसको। ये किस में मिले भाई, थ्योरी में मिल गए। अब देखो प्रैक्टिकल इसी की सेकंड सेमेस्टर की, इसको प्रैक्टिकल में क्या मिला। प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल में, अब प्रैक्टिकल में इसको 18 नंबर मिल गए 20 में से, 15 मिल गए 20 में से, और यहाँ पे 30 में से मिल गए 22 और 26, तो टोटल यहाँ पे प्रैक्टिकल में इसको 81 मिल गए 100 में से। यानी कि अब इसका जो स्कोर है ना, इसका स्कोर है थ्योरी का और प्रैक्टिकल का, वो कितना हो गया 256 500 में से और 81 100 में से। 256 प्लस 81 को जोड़ लेंगे और टोटल बन जाएगा अपना 600 में से। तो इसी को आगे लेके चलता हूं भाई मैं। अब इसको पास कैसे किया जाएगा, एक री वाले को पहले बताऊंगा, फिर 2 वाले को बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल में फेल हो तो प्रैक्टिकल वाले को भी बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फार्मूला तैयार कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या है, पहले तो x-5 वाला जो बताया था ना मैंने, जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर थ्योरी के अंदर री है, उसका अभी कैंडिडेट्स के रीअपीयर मानी जाएगी, उसके लिए कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट का इवन ओड की स्कीम होगी आपकी। इवन ओड स्कीम के अकॉर्डिंग आपको पास किया जाएगा। अब देखो थ्योरी कोर्स में जो 2x-5 सब्जेक्ट था, मैंने बताया था इसको 2x-5 सब्जेक्ट्स का इसका जो रीअपीयर था उसके अंदर क्या रहा। तो पहले सिर्फ 2x-5 का डिस्कस करेंगे। तो ये देखो सेकंड सेमेस्टर में इसको 256 मैंने बताया था थ्योरी में मिले थे, 81 नंबर मिले थे इसको प्रैक्टिकल में, तो टोटल 600 में से इसको 337 नंबर मिले हैं। यहाँ पे थ्योरी के 500 हैं और 100 प्रैक्टिकल के हैं, 337 नंबर मिले हैं। मैक्सिमम कितने में से, 600 में से।
अब आपका डाउट नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर में 337 में से 600 मिल गई, परसेंटेज निकाल लो भाई 100 से गुणा करके, 56.17% बन गया भाई लगभग आपका। ये दो ही प्लेस तक आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी, ज्यादा नहीं निकालेंगे। अब देखो इसका जो ये 56.17 है ना, इसको अब मार्क्स देने हैं भाई, टोटल कैसे मिलेंगे उसका मिलेगा भाई, जो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिला है ना उसका 75% निकाल लेंगे एवरेज मार्क्स का, जो सेकंड सेमेस्टर में इसके बने हैं। तो देखो अब 56.17 यानी कि 75% ऑफ सेकंड सेमेस्टर में 56.17 का 75% निकालेंगे। 75% कितना होता है भाई 3/4, यानी कि 3/4 से जब इसको भाग करेंगे तो इसके नंबर बनेंगे लगभग 42 नंबर। ठीक है, तो अब जिस सब्जेक्ट में इसको सिर्फ 2 नंबर मिले थे ना एक्सटर्नल में 22 और 2, वहां पे क्या मिल गए, अब इसके 2 की जगह पे इसको कितने नंबर मिल गए, 42 नंबर मिल गए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट को 42 नंबर मिल गए, जहां पे उसको 2 नंबर मिले थे, यानी कि ये प्रमोट कर दिया गया है। अब इसकी देख डीएमसी कैसे बनेगी। डीएमसी देखो ये 2x-5 सब्जेक्ट था इसका, 2x-5 सब्जेक्ट था। अब इसके सेशनल में 25 नंबर थे और थ्योरी के 75 नंबर थे मैक्सिमम। सेशनल में 25 में से इसको 22 नंबर मिले थे और थ्योरी में से अब इसको 42 नंबर मिल गए हैं। पहले जो 2 नंबर दिखा रखे थे उस 2 नंबर को कैसे अवार्ड कर दिया गया आपको देख लिया होगा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, अब इसको 42 स्कोर हो गया है। तो ये तो एक सेमेस्टर में री थी, जिसको सेकंड में बढ़ते क्रम में चलेंगे, जो भी आपका रीअपीयर वाला होगा, पहले दूसरे का, फिर चौथे का, फिर छठे का, इस तरह से। अब देखो, अब आपकी बात करते हैं चौथे सेमेस्टर की, जिसके चौथे सेमेस्टर में 2 री है और प्रैक्टिकल में भी फेल है, उसका क्या होगा। क्लियर है भाई, ये वाला हो गया था अपना। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर का एज इट इज रखा जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में ये बच्चा पास है मान के चलो, और अच्छे अंकों से पास है, कोई दिक्कत नहीं है, 285 से है, ठीक है, ठीक ठाक अंक है, ज्यादा भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये थर्ड सेमेस्टर के प्रैक्टिकल में भी पास है, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में इस कैंडिडेट के 4x-3 ये सब्जेक्ट है, इसमें से इंटरनल में तो ये पास है, 15 नंबर आ गए 25 में से, एक्सटर्नल में 75 में से सिर्फ 20 नंबर आए और ये फेल हो गया। टोटल इसको 35 मिले 100 में से। ऐसे इसका दूसरा सब्जेक्ट था, दूसरी विधि थी, उसमें सिर्फ 25 नंबर मिले इसको, 2 नंबर मिले 75 में से। इंटरनल में पास था ये और एक्सटर्नल में सिर्फ 2 नंबर मिले 75 में से। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 2 और ये 20 22 ये हो गए। अब इसका टोटल देखेंगे भाई, हम टोटल देखेंगे तो 316 बना, कितने में से बना 500 में से। अब इसको थ्योरी में 500 में से 316 नंबर मिल गए। ठीक है, 2 सब्जेक्ट में री थी इसकी, याद रखना। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे हम नंबर देखेंगे तो इसके प्रैक्टिकल कोर्स के, प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो प्रैक्टिकल में भी ये बच्चा फेल है। प्रैक्टिकल में जो इंटरनल मार्क्स हैं उसमें से सिर्फ 3 नंबर मिले हैं इसको 20 में से, यहाँ फेल हो गया। फिर एक्सटर्नल में से 30 में से 7 मिले, यहाँ भी फेल हो गया। यानी कि ये बच्चा दोनों जगह फेल हो रहा है। इसको 10 नंबर मिल रहे हैं 50 में से। ठीक है, यानी कि 2 तो इसके री होगी थ्योरी में और 1 प्रैक्टिकल में री होगी। अब इन तीनों री को पास कैसे करेंगे वो देखो, इसका पासिंग फार्मूला क्या है। तो 316 तो इसको थ्योरी में से 500 में से मिल गए और 79 मिल गए इसको 150, यानी कि टोटल तो गया इसका मैक्सिमम स्कोर 650, 500 प्लस 150। ठीक है, 500 और 150 650, और इसने गेन कितने किए हैं, टोटल ऑब्टेन कितने किए हैं 316 प्लस 79 इसने क्या किए हैं, ऑब्टेन किए हैं। अब देखो इसका फार्मूला क्या है, इसको देख लेते हैं अभी। ठीक है, ये आपका अभी यहां पे अप्लाई हो जाएगा। ये रहा भाई, जो ये कैंडिडेट था इसकी रीअपीयर थी 4x-3 में और 4x-5 में। क्लियर है भाई। अब इसके फोर्थ सेमेस्टर में ये आपकी री थी। पहले तो इसको री का थ्योरी क्लासेस की री थी, उसके बारे में बात करेंगे, फिर प्रैक्टिकल का निकालेंगे। तो थ्योरी में देखो इसको 316 प्लस 79 मिल गए, 395 मिल गए। 395 कितने में से मिल गए, 500 प्लस 150 650 में से। अब 650 में से इसको 395 में नंबर मिल गए हैं, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 395 भाग में 650 गुणा में 100, ऐसा करने से इसको 60.70 नंबर मिल गए भाई लगभग। ठीक है, तो अब 60.70 का हमने क्या निकालना है, 75% निकालेंगे एवरेज मार्क्स का, जो फोर्थ सेमेस्टर में इसके नंबर दिए जाएंगे। तो इसका 60.70 का 75% निकालेंगे तो 3/4 निकालेंगे तो लगभग 46 नंबर बन गए। यानी कि इस बच्चे को अब कितने नंबर मिल गए हैं, 46 नंबर मिल गए हैं। यानी कि 46 नंबर से क्या हो गया, ये पास हो गया। अब देखो इसका आगे का रिजल्ट। ठीक है, 46 नंबर। इसकी डीएमसी देखिए पहले तो 4x-3 था, इसको सेशनल 25 के थे, थ्योरी 75 की थी। तो इसमें इसको सेशनल में 25 में से 15 मिल गए और थ्योरी में अब कितने मिल गए, इसको 46 नंबर मिल गए, पास हो गया। यहां भी इसको थ्योरी में कितने नंबर मिल गए, 46 नंबर मिल गए, यानी कि ये पास हो गया। अब देखो ये प्रैक्टिकल में फेल था। ठीक है, ये कैंडिडेट जो था प्रैक्टिकल में फेल था। अब प्रैक्टिकल वाला फार्मूला क्या होगा इसके लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल वाला निकालते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल में फेल कौन से सब्जेक्ट में था वो देख लेते हैं। ये रहा,
ये जो प्रैक्टिकल कोर्स था इसका 4LX-1, इसमें फेल था भाई ये। अब यहाँ पे फेल था तो क्या इसका अप्लाई किया गया, यहाँ पे फेल होने के बावजूद देखो इसका जो हमने स्कोर बनाया था 60.77 बन गए थे इसके परसेंटेज भाई, वही सारी चीजें सेम है यहाँ पर, मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब देखो 360.77 तक बन गया था हमारा इसका थ्योरी में। अब थ्योरी के बाद क्या करना है, जो 60.77 इसके थ्योरी में बने थे वहां पे हम क्या कर रहे थे, 75% निकाल रहे थे थ्योरी एग्जाम के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए कितने परसेंटेज निकालना है भाई, इसका 30% निकालेंगे। तो 60.77 का 30% निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 60.77 आपके टोटल है नंबर इसने जो प्राप्त किए हैं, और इसके थ्योरी के जो प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, वो अपने 100 नंबर थे। तो 100 में से इसको यानी कि 60.77 नंबर मिल गए इसको 100 में से, तो 60.77 भाग में 100 और परसेंटेज कितना निकालना, 30% हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 30% कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो गया आपका 18। ठीक है, तो लगभग आपका कितना नंबर मिल गया इसको, 18 नंबर मिल गए। तो 60.77 थे। देखो अभी यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, डाउटफुल हो सकती है आपकी सिचुएशन इसके अंदर बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखो यहाँ पे टोटल इसका देखो भाई 4LX माइनस यहाँ पे ऑब्टेन इसने किए थे भाई 7 नंबर ऑब्टेन किए थे, और 3 नंबर इंटरनल और एक्सटर्नल में किए थे। 30 और 20 50 नंबर बन रहे थे ये यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 20 थे और यहाँ पे मैक्सिमम 30 थे, तो इसको मैक्सिमम 50 नंबर में से 10 नंबर मिले थे, तो टोटल 150 थे। ठीक है, अपने को तो परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब इसका परसेंटेज हमने निकाला है, यहाँ पे देखते हैं जो परसेंटेज हमने निकाला है, वापिस लेके चलता हूं भाई, ये आगे। ठीक है, अब देखो इसको जो 60.77 नंबर पिछले हमने निकाल के लेके आए थे, थ्योरी का निकाला था हमने 650 में से, इसका 60.77 वो बन गया था टोटल। अब इसमें से जो 60.77 क्या बन गया था, इसका एवरेज स्कोर बन गया था। अब इस एवरेज स्कोर में से हमें क्या करना था, एवरेज स्कोर में से इसको जो प्रैक्टिकल में पास करवाना है उसके लिए 30% निकालेंगे एवरेज का। एवरेज का 30% कैसे निकालेंगे, 60.77 भाग में 100 गुणा में 30, इसका 30% निकल जाएगा भाई। ठीक है, या फिर आप 60.77 का 30% निकालने का डायरेक्ट 70 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका इसका 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो 0.70 से, तो इस तरह से आपका टोटल 18 नंबर मिल गए। जहां पे इसको 10 नंबर मिले थे वहां पे इसको प्रैक्टिकल में 18 नंबर मिल गए। अब ये पास हो गया है, तो इस तरह से ये पास रहेगा। अब देखो जो बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल के बाद अब हम बात करेंगे छठे सेमेस्टर की, भाई फाइनल छठे सेमेस्टर में उसको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या अंक मिलेंगे। अब फाइनल ईयर में तो वैसे ही प्रमोट कर दिया गया है उसको सभी सब्जेक्ट्स में, तो फाइनल ईयर का तो उसको देखना ही नहीं है, टेंशन ही लेनी है। फाइनल ईयर में जो बच्चे प्रमोट किए गए हैं वो किस बेस पे किए गए हैं, भाई उसकी सेकंड में री थी और फोर्थ में री थी, और अभी वो छठे सेमेस्टर में था, तो छठे सेमेस्टर में तो वैसे ही प्रमोट किया जाएगा। वो किस बेस पे, जो पहले वाले 5 सेमेस्टर है उनके बेस पे। पहले वाले 5 सेमेस्टर देखो अब कैसे हैं, छठे सेमेस्टर वाले को बता रहा हूं। अब पहले 5 सेमेस्टर में जो उसके टोटल नंबर बने हैं भाई इसने ऑब्टेन किए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 268, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने और फिफ्थ में इतने, तो टोटल इसने 1580 नंबर मिल गए पहले 5 सेमेस्टरों में। और पहले 5 सेमेस्टरों के मैक्सिमम जो नंबर बनते हैं आपके वो कितने बनेंगे, ये तो थ्योरी के हैं, और पहले 5 सेमेस्टरों के प्रैक्टिकल में इसको मिल गए 455। ठीक है, थ्योरी में तो टोटल इसको मिले हैं 1580 और 455 इसको मिल गए हैं प्रैक्टिकल में, तो 1580 और 455 नंबर इसको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में मिले हैं, जो मिला के बनते हैं 2035। तो 2035 नंबर इसने ऑब्टेन्ड किए हैं भाई पहले 5 सेमेस्टरों में थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिला के। अब मैक्सिमम मार्क्स इसको कितने मिले हैं, मैक्सिमम मार्क्स देखो यहाँ पे 2400 इसने थ्योरी के नंबर थे जिसमें से इसको 1580 मिले हैं, और 650 नंबर प्रैक्टिकल के थे जिसमें से इसको 455 में नंबर मिले हैं। तो इसको जो टोटल मिला है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का 2035, वो किस में से मिला है, 3050 में से मिला है। अब क्या किया जाएगा इसका, 3050 यानी कि इसको भाग करेंगे पहले तो 100 से भाई, इसका परसेंटेज निकालेंगे, एवरेज क्या बनती है। तो एवरेज परसेंटेज कैसे निकालोगे, 2035 में से 3050 को भाग करके और गुणा में 100 कर देंगे, तो 66.72 इसका एवरेज स्कोर हो गया। अब इसको नंबर कितने दिए जाएंगे, 66.72 नंबर तो नहीं दिए जाएंगे। अब इसका क्या होगा, 50% वेटेज रहेगी भी इसकी एवरेज मार्क्स की पहले 5 सेमेस्टर में। तो 66.72 का जो आपका 50% वेटेज मार्क्स लगाएंगे पहले 5 सेमेस्टर के अंदर, वो कितनी बनेगी, तो 66 का हाफ सीधा सीधा देख लो 33 बन जाता है आपका, तो लगभग आपका 33 बन जाएगा। ठीक है, तो 33 नंबर इसको दिए जाएंगे सारे के सारे राउंडेड ऑफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच थ्योरी कोर्स ऑफ छठे सेमेस्टर में, तो इसको 33 नंबर दिए जाएंगे। अब देखो इसको स्कोर कैसे बनाया जाएगा, ये आपकी क्या थी, ये इसको देखो थ्योरी के सेमेस्टर के अंदर इसकी डीएमसी कैसे बनेगी, थ्योरी सेमेस्टर के अंदर जो इसका रिजल्ट बनेगा, ये इसके 6 के 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसने जो मार्क्स करे हैं इंटरनल नंबर इसको ये दे दिए गए हैं भाई,
इंटरनल जो मार्क्स मिले हैं असाइनमेंट बेस के ऊपर या असेसमेंट बेस के ऊपर ये नंबर मिल गए। अब इसने जो एवरेज स्कोर किया है वो सारे सब्जेक्ट्स में कितने मिले हैं भाई, 33 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे हमने जो 33 निकाले हैं ये 33 नंबर यहाँ पे आ गए। अब इसने टोटल देखो इंटरनल और एवरेज में कितने बन गए, 32 और 33 65, 45 और 33, इस तरह से इसका टोटल स्कोर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये एक कैंडिडेट है जिसको फोर्थ में, सेकंड में, सभी में अगर री थी उन री को मिला के, और छठे सेमेस्टर में था, छठे सेमेस्टर में पहले 5 के कैसे डिवाइड करके उसको पास कर दिया गया है। अब भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझे कंसल्ट कर सकता है भाई। अब इसको प्रैक्टिकल में कैसे मिलेंगे भाई, छठे सेमेस्टर के, छठे सेमेस्टर में इसके प्रैक्टिकल के देखो, ये तो इंटरनल नंबर मिल गए इसको, और एक्सटर्नल कैसे मिलेंगे, जो 33 नंबर मिले थे ना इसका 33, ठीक है भाई। यहाँ पे हमने जो मैक्सिमम मार्क्स निकाले थे वो 30% निकालते हैं हम सारी चीजों का। अब यहाँ पे देखो कितना निकलेगा, इसको मिले भाई 33 नंबर, 33 नंबर का 50% टोटल 50 में से निकालेंगे भाई इसका, क्योंकि एक आपका मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कितना है प्रैक्टिकल के अंदर, 50 नंबर है एक प्रैक्टिकल के, तो 33 नंबर मिले हैं इसको। ठीक है, और 33 में से 50 नंबर की मैक्सिमम हो गई, 33 भाग में 50, और इसका 30% निकालेंगे। ठीक है, इसका 30% देना है इसको, तो 33 भाग में 50 इंटू 30%, तो ये नंबर आपके 20 नंबर के आसपास बनते हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका द कैलकुलेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट प्रैक्टिकल ऑफ 6th सेमेस्टर एज पर स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन एग्जांपल एक्सटर्नल कंपोनेंट प्रैक्टिकल मार्क्स इज 30। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल मार्क्स इज 30 रहेंगे उसके, ये इस तरह से आपका मार्क्स इसको ऑब्टेन किए गए, तो सभी में इसको 20-20 नंबर मिल गए। ये देखो एवरेज मार्क्स कैसे मिले हैं, दोबारा बताऊं क्या, डिटेल में प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। अब देखो ये 33 नंबर मिले थे ना, इस 33 नंबर का हमें क्या करना था, इस 33 नंबर का एक सब्जेक्ट में इसको 33 मिले हैं, और एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम कितने हैं 50 है, तो 33 भाग में 50, इसका परसेंटेज निकालना है, कितने परसेंट निकालना है, 33% निकालना है, 30% निकालना है। क्यों निकालना है 30%, क्योंकि इसको मार्क्स 30% प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं और 75% किस में दिए जाते हैं, एवरेज सब्जेक्ट में दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसके ये स्कोर बन गया भाई। तो अब इसकी जो डीएमसी होगी सारी की सारी छठे सेमेस्टर की, वो कैसे आएगी, छठे सेमेस्टर की डीएमसी देख लो भाई। जो सेशनल मार्क्स है, इसने सेशनल मार्क्स में जो इसने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं 25 में से 16, और थ्योरी में देखो 16 + 33। ठीक है, तो 16 + 33 मिला के इसको क्या कर दिया है, जैसे अभी यहाँ पे देखो पहले क्या लिख रखा है, इसको एक बार स्कीम को देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो आपकी स्कीम है भाई, इस स्कीम के अंदर क्या है, जो यूनिवर्सिटियों ने पहले ही अपना डेटाबेस तैयार कर रखा है, उस योजना के अंदर काफी सारी कठिनाइयां हैं, उन सभी से बचने के लिए आप लोगों को ये एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है। और यहाँ पे 25 और 75% के अकॉर्डिंग जो आपका इंटरनल असेसमेंट है और थ्योरी है उसके अंदर आपको डिवाइड करके मार्क्स दिए गए हैं डिटेल मार्क्स में। ठीक है, तो आप इन चीजों से बचने के लिए ही आपको अभी ये एग्जाम्पल के द्वारा मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करवा दी है। फिर भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट रह जाता है, आगे देखो अलग अलग दिखा रखे भाई, इलस्ट्रेशन 3 है, इसके अंदर आपका जो रीअपीयर है और मैन एग्जामिनेशंस के अंदर है, उसका जो रिजल्ट होगा वो किस भी आप पे तैयार होगा, इसके अंदर 20:80 होगा। जैसे अभी हमने बताया था, हमने 75 का बनाया था और 25 का बनाया था, उसके अकॉर्डिंग अब ये 20:80 के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैक्सिमम बच्चे पास होने की उम्मीद हो जाती है। तो किसी बच्चे को कोई टेंशन नहीं लेनी है, जो एग्जाम्पल मैंने बताए हैं वही एग्जाम्पल अलग अलग सेमेस्टर के ऊपर अप्लाई कर रखे हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल, अगर ये एग्जाम्पल लेके जाओगे तो इसके अंदर भी वही सेमेस्टर को अप्लाई कर रखा है। जैसे इसके टोटल नंबर, इसने थ्योरी में ये नंबर लिए थे और प्रैक्टिकल में ये नंबर लिए थे, 356 ले लिए थे, और ये टोटल इसके बन गए थे 680 में से। तो 356 680 में से बने थे इसके, इसका अगर हम परसेंटेज निकाले तो 52 निकल गया। अब यहाँ पे क्या स्कीम आ गई, 80% वाली स्कीम आ गई, 80% थ्योरी में मिल जाएंगे इसको, और 42 नंबर बनते हैं इसके 80% के अकॉर्डिंग। अगर इसको प्रैक्टिकल में चाहिए तो प्रैक्टिकल में अगर ये फेल है तो इसका कितना बन जाएगा, 20% निकाल लेंगे भाई किसका, 42 का। तो 42 का 20%, जो इसका 52.35 है, इसका हमें कितना निकाल लेंगे, इसका हम 20% निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका 80% निकाला 42 आया, और इसका 20% निकालेंगे तो आप देख लो कितना आएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, वो आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल में। तो इस तरह से आपको प्रमोट कर दिया जाएगा भाई। अब भी कोई बच्चा डाउटफुल रहता है तो वो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, मैं आपको अभी ये लिस्ट जो है वीडियो के 2 घंटे बाद आपको ये लिस्ट मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अगर अभी वीडियो के अंदर ये वो डाल दूंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में, क्योंकि एकदम से सारी आप लिस्ट की तरफ भी भाजोगे, वीडियो की तरफ भी भाजोगे, दोनों में से कोई चीज समझ में नहीं आएगी, पजल हो जाओगे। तो एक बार वीडियो को देख लेना, फिर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना रेगुलर अपडेट्स के लिए। इस वीडियो में इतना ही भाई, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।